कभी भारत देश पेपर बेस्ड और कैश ड्रिवन देश माना जाता था, लेकिन आज आप किसी भी नुक्कड़ पर जाइए, किसी भी ऑटो वाले के पास जाइए, किसी भी चाय वाले और किसी भी सब्जी वाले के पास में जाएंगे, सारे के सारे लोग क्यूआर स्कैनर के द्वारा अपनी पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपको कहीं बाहर जाना है तो आपको गाड़ी ढूंढने की जरूरत नहीं है, गाड़ी आज आपके घर पे आ जाती है एक सिर्फ बुकिंग के द्वारा। आज आप खाना खाने के लिए फूड को ऑर्डर कर सकते हैं और उसी के साथ साथ में ग्रोसरी भी घर पे मंगवा सकते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग ना करके घर पे सारी चीजों को मंगवा सकते हैं। कैसे ये पॉसिबल हुआ? मतलब कि दोस्तों, अगर देखा जाए तो पहले बहुत सारी ऐसी चीजें थे जिनसे भारत देश बहुत दूर था, लेकिन आज सारी चीजें पॉसिबल है। कैसे हुआ ये पॉसिबल? ये पॉसिबल हुआ डिजिटल इंडिया के द्वारा। दोस्तों, एक ऐसा मिशन जिसने भारत को टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल जोड़ दिया। आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे ये डिजिटल इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था को बदल देगा, कैसे ये नए नए रोजगारों को लेकर आ जाएगा, कितने सारे स्टार्टअप चालू हो चुके हैं, कौन कौन से बड़े स्टार्टअप हैं जिन्होंने सक्सेसफुली इसका उपयोग करा है, और कैसे कैसे ये भारत में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। लोगों को किन किन चीजों को लेकर जागरूक रहने की जरूरत है। इस वीडियो में हम एक एक चीज को बारीकी के साथ में, एक एक डिटेल्स के साथ में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज नरूकर, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज की कहानियां। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक मिशन के रूप में लॉन्च किया था 2015 में। अब दोस्तों, इसको लॉन्च करने के तीन बड़े रीजन थे। जितनी भी सरकारी नौकरी और सुविधाएं थी वो लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और लोग उनको अच्छे तरीके से यूज भी कर सके, हर व्यक्ति डिजिटल रूप से सशक्त बन सके, भारत की अर्थव्यवस्था डिजिटल रूप पर प्लेटफॉर्म पे आ सके, और तीसरा रीजन था भारत की अर्थव्यवस्था को जल्दी से जल्दी ग्रो किया जाए। जितने भी टैक्स पेयर हैं उनका जो टैक्स बचाने का तरीका है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सके। अब दोस्तों, डेटा की कुछ बात करी जाए तो 2014 में भारत में सिर्फ 25 करोड़ यूजर थे जो इंटरनेट को यूज करते थे, और वो भी बहुत कम मात्रा में। लेकिन दोस्तों, करंट सिचुएशन ये है कि 2025 में ये यूजर 88 करोड़ हो चुके हैं। 88 करोड़ भारत में लोग इंटरनेट को यूज करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ में भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है इंटरनेट को सबसे ज्यादा यूज करने वाला। अब दोस्तों, एज यू नो, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है जहां पर छोटे छोटे गांवों तक अभी तक बिजली भी नहीं पहुंच पाई थी कुछ समय पहले तक, वहां पर अब इंटरनेट आसानी से पहुंच चुका है। मतलब भारत में इंटरनेट को यूज करने वाली मात्रा इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब दोस्तों, डिजिटल इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ शहरों तक ही नहीं बल्कि गांवों तक भी पहुंचाया है। लगभग 2.5 लाख गांव पंचायतों तक इंटरनेट को पहुंचा दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। डिजिटल इंडिया शहरों तक ही सीमित नहीं रहा है, इसे गांवों से भी जोड़ा गया है। भारत नेट के प्रोजेक्ट ने 2.5 लाख से ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड इंटरनेट को कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों, आप ये भी सोच सकते हो कि जहां पर एक टाइम बिजली भी नहीं थी, आज उन गांवों में इंटरनेट लोग यूज कर रहे हैं, वहां पर ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, वहां पर बच्चे कुछ हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन को वहां पे ले रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है डिजिटल इंडिया की मदद से। अब दोस्तों, इस डिजिटल इंडिया में सबसे बड़ा अगर कोई इनोवेशन कहा जाता है वो है यूपीआई। यूपीआई की मदद से आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और दोस्तों, इसको इंटरनेट का सबसे बड़ा इनोवेशन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के टाइम में यूपीआई को लगभग सभी लोग जो भी इंटरनेट को यूज करते हैं वो यूपीआई को जरूर यूज करते हैं। अब दोस्तों, कुछ डाटा के साथ में मैं आपको कुछ डिटेल बताने वाला हूं। यूपीआई में दोस्तों हर महीने 13 से 14 बिलियन ट्रांजैक्शन होती है। कुल मूल्य 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा हर महीने होता है, और लगभग 7,000 से ज्यादा बैंकिंग एप्लीकेशन है जो यूपीआई के साथ इस टाइम जुड़ी हुई है। 2016 में लोगों को नोटबंदी ने डिजिटल इंडिया की ओर धकेला और यूपीआई ने उन्हें टेक्नोलॉजी की ताकत दी। आज आप 1 रुपए से लेकर लाखों की ट्रांजैक्शन यूपीआई से बस 5 सेकंड के अंदर अंदर कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट का जो थर्ड रीजन था वो टैक्स बचाने के ऊपर था। छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनको अब ऑनलाइन पेमेंट लेनी पड़ती है, और ये सारा डाटा गवर्नमेंट के पास में जाता है, तो उनको जो टैक्स बचा जाते थे छोटे छोटे व्यापारी, अब वो नहीं बचा पाते। अब वो गवर्नमेंट के पास में एक एक चीज का डाटा होता है कि उनके पास में पैसा कहां से आ रहा है और वो उस पैसे का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोस्तों, इसकी मदद से गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिला है, और जो भ्रष्टाचार था उसमें थोड़ी सी कटौती भी हुई है। डिजिटल इंडिया का एक और बड़ा स्तंभ है, उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग आपको अब दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठकर भी उनका उपयोग कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, और आपको लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है जो पहले आप सरकारी दफ्तरों में लाइनों में लगा करते थे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको गवर्नमेंट ने डिजिटल कर दिया है। डिजिटल लॉकर, ई श्रम कार्ड, कोविन पोर्टल, उमंग ऐप, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं डिजिटल लॉकर की तो 25 करोड़ से ज्यादा लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर दोस्तों बात करो ई श्रम कार्ड की तो वहां पर 30 से ज्यादा मजदूर उसको यूज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और दोस्तों, मैं उसके बाद में कोविड पोर्टल की बात करूं तो 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन वहां पर उसके द्वारा लग चुकी है, जो उसका रिकॉर्ड और डाटा सारा का सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है।
अब उसी में एक उमंग ऐप की बात करूं तो 1700 से ज्यादा सरकारी सेवाओं के बारे में, सरकारी नौकरियों के बारे में आप उसमें जान सकते हैं। अब दोस्तों आपको पता है टाइम इज मनी, और टाइम अगर आपके पास में नहीं है तो घर बैठकर भी आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सारा किस वजह से पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ डिजिटल इंडिया की वजह से, ई गवर्नेंस की वजह से। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे मिडिल क्लास लोगों के लिए इसमें क्या है? मिडिल क्लास लोगों के लिए भी बहुत सारे रोजगार सामने आए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जिन लोगों ने किए हैं। अगर मैं बात करूं जोमेटो, ज़ोरोदा, फोन पे, पेटीएम, ना जाने कितने ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनके आज के टाइम में बहुत बड़ा स्टार्टअप उन्होंने उस टाइम एक छोटे लेवल से एक स्टार्टअप चालू किया और आज वो पैन इंडिया, पूरे इंडिया के ऊपर में कवर अप करते हैं। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे मिडिल क्लास फैमिली के लिए डिजिटल इंडिया क्यों जरूरी है? दोस्तों इतने सारे मैं आपको रीजन दे दूंगा कि आप सोच में पड़ जाओगे कि डिजिटल इंडिया अगर नहीं होता तो शायद हम लोग कैसे सर्वाइव कर रहे होते। न जाने कितने स्टार्टअप चालू हुए और उन स्टार्टअपों ने न जाने कितने लोगों को रोजगार दिए हैं। ऑनलाइन अगर आप बात करें, स्विगी, जोमेटो, ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात करें तो ज़ोरोदा, ना जाने कितने, और मैं कितने अनगिनत ऐसे गिना दूंगा जहां पर लोगों को रोजगार भी मिला है और वो स्टार्टअप आज के टाइम में इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। उनकी मदद से बहुत लोग अपने घर बैठे सामानों को मंगा सकते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वहां पर नौकरी भी कर रहे हैं और आप पार्ट टाइम जॉब भी ऐसी एप्लीकेशंस के द्वारा कर सकते हैं। तो मिडिल क्लास लोगों के लिए ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हुआ है। एमएसएमई सेक्टर की अगर बात करूं तो एक नया मार्केट मिला। अब दोस्तों छोटे शहरों की बात करूं या गांवों की बात करूं, जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास में शॉप होती है, वो वहां पर उनके जो कस्टमर्स थे वो वहां के लोकली लोग थे। लेकिन आज दोस्तों बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस की वजह से अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनकी मदद से वो लोग अपने घर बैठे, अपने शॉप पर बैठे लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा पा रहे हैं। किसकी मदद से? डिजिटल इंडिया की मदद से। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने इकोनॉमी को बहुत ज्यादा ऊपर किया है और लोग अपनी मनपसंद चीजों को अपने घर तक भी मंगवा पा रहे हैं। शॉपकीपर सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है अपने लोकल कस्टमर्स के ऊपर में, वो पैन इंडिया या पूरे इंडिया के ऊपर में कहीं पर भी किसी भी प्रोडक्ट को अपने को बेच सकता है और लोग उसको अपने घर पर किसी भी जगह से, भारत के किसी भी एक कोने से उठाकर किसी भी एक कोने पर बेच पा रहे हैं, सेल कर पा रहे हैं। अब दोस्तों बात करी जाए रोजगार एंड स्किल डेवलपमेंट की। डिजिटल इंडिया ने लाखों युवाओं को नई स्किल सिखाई है। पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को डिजिटल ट्रेनिंग दी गई थी। अब दोस्तों गांवों की बात करी जाए तो सीएससीएस कॉमन सर्विस सेंटर्स ने रोजगार दिया है। इन केंद्रों में लाखों लोगों को सरकारी फॉर्म भरने, आधार बनाना और बहुत सारे ट्रेन टिकट बनवाने के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रोजगार मिले हैं। और एक तरह से कहा जाए तो डिजिटल इंडिया ने नौकरियां छीनी नहीं है, बल्कि डिजिटल इंडिया ने नौकरियां दी है। डाटा एनालिसिस की, फिनटेक में आपको दिया है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आप नए नए एप्लीकेशंस को आज के टाइम में देख सकते हो। नए नए लोग, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर एप्लीकेशनों को डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये किस वजह से पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ क्योंकि यूजर्स हैं उनके पास में आज के टाइम में डिजिटल इंडिया की हेल्प से इतने सारे भारत में यूजर्स हैं कि वो सारे लोग सक्सेसफुली उस चीज को कर पा रहे हैं। उसके बाद में एक अगले फैक्ट की बात करूं, स्टार्टअप रेवोल्यूशन। अब दोस्तों स्टार्टअप्स की बात करूं तो भारत डिजिटल इंडिया की हेल्प की वजह से स्टार्टअप के मामले में पूरी दुनिया में मात्र तीसरे नंबर पे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत में इंटरनेट इतना ज्यादा यूज किया जाता है, इतना ज्यादा उपयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन स्टार्टअप हैं जो आज के टाइम में पूरे पीक पर है। 2024 तक 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप और 110 यूनिकॉर्न्स बन चुके थे। पेटीएम, ज़ोरोदा, जोमेटो, ओला और न जाने कितने अनगिनत ऐसे एप्लीकेशंस हैं, ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं और वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली आज के टाइम में अवेलेबल भी है। और दोस्तों इन स्टार्टअपों की मदद से ना जाने कितने लोगों को पार्ट टाइम रोजगार मिला है, ना जाने कितने लोगों को रोजगार मिला है, उनकी रोजी रोटी चलती है। जिन लोगों के पास में पहले जॉब अवेलेबल नहीं थी, ये एप्लीकेशन और ये बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है, ये बड़े बड़े स्टार्टअप है, इन्होंने ना जाने कितने लोगों को रोजगार दिया है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आज जिसके पास में कार है, बाइक है, वो इन एप्लीकेशंस की मदद से अपना पार्ट टाइम जॉब कर पा रहा है। ओला जैसे एप्लीकेशंस की हेल्प से, जोमेटो ने बहुत सारे लोगों को पार्ट टाइम जॉब दी है। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी। अब दोस्तों डिजिटल इंडिया की मदद से ओएनडीसी जैसी सरकारी योजनाओं को, ई कॉमर्स को लोकतांत्रिक बना दिया है। अब दोस्तों आपको पता है जब पेपर से काम होता था तो बैंकों में कितनी लंबी लंबी लाइनें लगाई जाती थी, ना जाने कितने चक्कर काटे जाते थे क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स पेपरों पे होते थे। लेकिन आज के टाइम में हर चीज को ऑनलाइन कर दिया गया है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अब ऑनलाइन करने की वजह से लोगों को टाइम में बहुत ज्यादा कटौती हुई है और उसकी वजह से लोग दूसरी चीजों पर भी फोकस कर पा रहे हैं। वो अपनी हेल्थ पर फोकस कर पा रहे हैं, वो और भी चीजों पर, और वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों पर फोकस में लेके आ पा रहे हैं।
बहुत सारे ऐसे सरकारी फॉर्म्स हैं जिनको आप भर सकते हो, ऑनलाइन भर सकते हो और उसका क्या स्टेटस है उसको आप ऑनलाइन ही देख सकते हो। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। डिजिटल इंडिया की हेल्प की वजह से क्या डिजिटल इंडिया ने फर्क लाया है, वो ये फर्क लाया है दोस्तों। डिजिटल इंडिया की मदद से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप कर सकते हो। आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, आप अपनी पॉलिसीज ले सकते हो, आप अपने बैंक अकाउंट खोल सकते हो, आप उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, मतलब कोई भी चीज आप अपने घर बैठे, बहुत सारी चीजें हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हो। आपको आपको उस स्पेशल पर्टिकुलर जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठकर भी इन सारी चीजों का उपयोग कर सकते हो। तो डिजिटल इंडिया बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बना है भारत के लिए, मतलब पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को पूरा ऊपर लेके चला गया। भारत में बहुत सारी चीजें थी जो पहले कठिन थी काम करने में, जिनके लिए बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते थे, आप उनको घर बैठे आप इजीली कर सकते हो। आपके पास बाहर जाने का टाइम नहीं है, घर बैठकर आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को घर पर मंगा सकते हैं। आपको खाने का मन है, आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हो, फूड आपके घर तक पहुंच जाएगा। आज आपका मन कर रहा है कि मेरे को अपने घर के लिए ग्रोसरी मंगानी है, ग्रोसरी और बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशंस है जिनकी हेल्प से आप ग्रोसरी घर पर मंगा सकते हो। मतलब हर चीज ऑनलाइन, फार्म भरना है आप ऑनलाइन फार्म भर सकते हो, गवर्नमेंट की कोई स्कीम को देखना है, गवर्नमेंट की स्कीम आप देख सकते हो, उसको फिलअप कर सकते हो, उसमें फॉर्म भर सकते हो, मतलब हर एक चीज जो है वो आप कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारी चीजों में तो ऐसा भी आ गया है कि रजिस्ट्री तक भी आप घर से देख सकते हो, घर से फिलअप कर सकते हो उन फॉर्म्स को। तो ये बहुत ही बड़ी चीजें हैं, इसी वजह से डिजिटल इंडिया का आना भारत में बहुत ज्यादा जरूरी भी था। अब दोस्तों ये मैंने सारी अच्छाइयां तो बता दी, लेकिन इसमें जैसे कहा जाता है ना कि कुछ अच्छाइयों के पीछे में कुछ बुराइयां भी होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी ऐसी हानिकारक चीजें भी हैं जो ऑनलाइन की मदद से, जो ऑनलाइन और डिजिटल इंडिया की वजह से लोगों को फेस करनी पड़ रही है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं, उसको भी चलिए डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है साइबर सिक्योरिटी। मतलब बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं लोगों के साथ में जो उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आर्थिक रूप पर भी और मानसिक रूप पर भी। फॉर एग्जांपल मार्केट में ऐसे बहुत सारे हैकर्स हैं जो आपके घर बैठे बैठे आपके अकाउंट्स में से पैसे को बिल्कुल जीरो कर देंगे। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं जिनकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ये भी इसका एक जो सैड रियलिटी है डिजिटल इंडिया की, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। पहले आपके पास कैश रहता था, आप अपना पैसा अपने हिसाब से यूज करते थे। पहले आप कोई भी चीज कर रहे हो आप उसको अपने तरीके से देख परख कर सकते थे, लेकिन ऑनलाइन ये चीजें बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। तो दोस्तों साइबर क्राइम बहुत ही बड़ा इश्यू है डिजिटल इंडिया के रूप में। और जैसे कि मैंने आपको दोस्तों बोला था ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। आप बाय कुछ करते हो लेकिन आपके घर पे जो रिसीव होता है वो कुछ और प्रोडक्ट होता है। उसमें भी बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं कि आपको किस टर्म कंडीशन पर उसको वापस कर सकते हो या रिटर्न कर सकते हो, और उसके बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होती है। ये अलग अलग एप्लीकेशन के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, उनको सही तरीके से उसको रिटर्न करने का तरीका नहीं पता होता। ये भी लोग बहुत तरीके से फेस कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स और चुनौतियां उन लोगों की लाइफ में आ रही है डिजिटल इंडिया की वजह से। दोस्तों मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझा देता हूं। ये राम है और ये श्याम है। राम को श्याम को पेमेंट करनी थी तो राम श्याम के पास में जाएगा और उसको वो पेमेंट कर देगा। लेकिन आज के टाइम में कुछ ऐसा भी होता है कि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और श्याम के पास में राम से रिलेटेड 2-3 अकाउंट्स और थे जिनके नाम भी राम हो या राम से रिलेटेड हो। अगर दोस्तों श्याम गलती से किसी और के पास ऑनलाइन पेमेंट कर देता है तो वो पेमेंट तो उसकी मर जाती है। लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने बहुत सारे रूल्स लेके आए, वो भी आपको जानने जरूरी है। पर ये भी एक चुनौती तो है लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों डिजिटल इंडिया की वजह से आप आज के टाइम में आप और आपकी पूरी लाइफ ऑनलाइन हुई पड़ी है। हर चीज आप ऑनलाइन देख सकते हो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां पर भी जो साइबर क्रिमिनल है वो उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं और उपयोग करते हैं और आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। अब दोस्तों इसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम्स की बात करूं तो दूसरी प्रॉब्लम्स है लोगों तक सही डिटेल ना जाना। मतलब बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनको ऑनलाइन चीजों के बारे में अभी तक नहीं पता, डिजिटल इंडिया के बारे में खुल के नहीं पता। वो आज भी एक साधारण लाइफ को जी रहे हैं। तो वहां तक भी अभी तक जो गवर्नमेंट है वो नहीं पहुंचा पाई है। ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है, बहुत बड़ा फैक्ट है। अब दोस्तों तीसरी बात करूं तो प्राइवेसी। लोगों की जो प्राइवेसी थी, पहले जो लाइफ में प्राइवेसी थी, वो प्राइवेसी पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि आप ऑनलाइन से जुड़े हुए हो। आपकी कोई भी चीज आज के टाइम में प्राइवेट नहीं है। अगर आपको लगता भी है कि आपकी हर एक डिटेल प्राइवेट है, वो प्राइवेट नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास में एक मैसेज आएगा, अगर बाई चांस आपने उस मैसेज पे क्लिक करा, आपका सारा डाटा सामने वाली पार्टी के पास में चला जाएगा, हैकर्स के पास में चला जाएगा। तो जो ये प्रॉब्लम्स है ये लोगों के साथ में बहुत ज्यादा हो रही है और लोग इस चीज से भी बहुत ज्यादा, इन चुनौतियों को भी बहुत ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं। अब दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को बहुत ही सीरियस ले रही है। 2025 में अब सरकार ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी 2025 पॉलिसी लेकर आ गए हैं, जिससे अब लोगों की जो पर्सनल डाटा था उसको सिक्योर किया जा सकता है।
दोस्तों ये मैंने बात कर ली पास्ट की और ये बात कर ली मैंने प्रेजेंट की, लेकिन इसका भविष्य में हमारे फ्यूचर में इस चीज का क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। दोस्तों एज यू नो एआई का जमाना है, एआई आर्टिफिशियल एजेंसी पूरी तरह से भारत में आ चुकी है, उसके साथ में 5G इंटरनेट 5G कनेक्शंस लोगों के पास में आ चुका है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिजिटल होने वाला है भारत, प्रोग्रेस तो बहुत ज्यादा करने वाला है। अब दोस्तों भारत एआई 5G और ब्लॉकचेन की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों सरकार की योजनाओं के हिसाब से हर एक गांव को स्मार्ट बनाया जाएगा। अब दोस्तों भविष्य की एक झलक देखी जाए तो ई हेल्थ मिशन हर गांव में होगा, डिजिटल एग्रीकल्चर होगा, 5G इंटरनेट होगा, एआई गवर्नेंस होगा। दोस्तों एज यू नो गवर्नमेंट ने हमें यूजर तो बना दिया, लेकिन अब गवर्नमेंट का जो मकसद है वो 2.0 डिजिटल 2.0 को लॉन्च करने वाले हैं। 2.0 इसका मिशन क्या होगा? इसका मिशन होगा कि अब यूजर्स ही नहीं, अब आप लीडर बने। भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो डिजिटल इंडिया की मदद से इतनी ज्यादा ग्रो कर जाए, जो भारत जो है इतना ज्यादा ग्रो कर जाए कि हम डिजिटल को यूज करने वाले सिर्फ यूजर ही ना हो बल्कि एक लीडर हो। अब दोस्तों डिजिटल इंडिया कितना ज्यादा जरूरी था ये आपने देखा कोविड के टाइम पे, ये आपने देखा नोटबंदी के टाइम पे। नोटबंदी का ऐसा टाइम था जहां पर लोगों को ट्रांजैक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उससे पहले हम लोग कैश की ट्रांजैक्शन ज्यादा किया करते थे। पूरी तरह से रोकथाम लग गई और किसी को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे जो डिजिटल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जा रही थी, यूपीआई उस टाइम आ गया था, तो बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा मदद भी मिली थी। अब दोस्तों कोविड के टाइम पे बात की जाए, स्कूल कॉलेज वगैरह सारी चीजें बंद हो गई थी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सारी चीजें बंद हो गई थी, तो लेकिन लोगों ने डिजिटल एप्लीकेशंस को यूज कर उस टाइम बहुत ज्यादा बेनिफिशियली चीजों को उपयोग किया। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाइयों को पूरा किया। बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल इंडिया बहुत सारे लोगों ने सही तरीके से इसका उपयोग किया, जूम जैसी एप्लीकेशंस को यूज किया लोगों ने अपनी मीटिंग्स के लिए, अपनी क्लासेस लेने के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसने अब दोस्तों इसी के साथ में बहुत सारे स्कूल्स ने बच्चों के पास में एजुकेशन उनकी पहुंचा दी घर बैठे बैठे। डिजिटल इंडिया सिर्फ एक सरकारी योजना ही नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और अपनापन की कहानी है। आज हर कोई क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर सकता है, ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है और हर तरह से डिजिटल किसी भी तरह की ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं। इसकी वजह से भारत को एक नई पहचान मिल गई है। और दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे डिजिटल इंडिया की मदद से भ्रष्टाचार को कम किया गया, कैसे डिजिटल इंडिया की मदद से कोविड जैसा टाइम को हम लोगों ने बड़े आसानी से निकाल लिया, डिजिटल इंडिया की मदद से नोटबंदी जैसे टाइम को हमने बहुत आसानी से निकाल लिया, डिजिटल इंडिया की मदद से अगर आपके पास में टाइम नहीं है लेकिन सारी चीजें आपके घर पर उपलब्ध हो सकती है, डिजिटल इंडिया की मदद से आप बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं जो लोगों तक पहुंच चुके हैं, जो लोग बेरोजगार थे उनको एक छोटे मोटे रोजगार मिल चुके हैं। डिजिटल इंडिया की मदद से आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, डिजिटल इंडिया की मदद से आप घर बैठकर भी अपनी मीटिंग्स को कर सकते हैं, डिजिटल इंडिया की मदद से न जाने कितनी चीजें पॉसिबल हुई है। उसके साथ साथ में हमने इस वीडियो में ये भी डिस्कस किया कौन कौन सी प्रॉब्लम डिजिटल इंडिया ने क्रिएट की है, साइबर क्राइम बहुत सारे हो रहे हैं, पर उसके लिए भी गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज लेकर आ रही है, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा ना बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टेटस लगाएं, लोगों के पास में शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे और डिजिटल इंडिया की मदद से क्या क्या चीजों को हम और कर सकते हैं वो लोग इस वीडियो में देखकर जाने। इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करता हूं। धन्यवाद।